आपकी सारी फाइनेंस करेगी, आपका भी वही हाल होगा। पुलिस सिसोदिया गाँव में ऐसे हाउस ही चलेगा मैडम, और स्टैंडिंग हाउस ही चलेगा, आपको नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी जगन्नाथ के साथ। इस वक्त आप साफ तौर पर खबरों में देख रहे होंगे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर काफी संकट आ चुका है। न केवल सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और उसके बाद से अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी समन किया गया है और कहा गया है कि पेश हों और अपने चीजों को सामने रखें। दूसरी तरफ आज एमसीडी की राम कहानी में मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 30 नवंबर को जब एमसीडी का दिल्ली नगर निगम का जो बैठक थी वो शुरू हुई तो एक चीज देखने को मिली। सबसे पहले इससे संबंधित चीज क्या हुई थी मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि जब हंगामा हुआ तो हंगामा किसने किया? कांग्रेस के पार्षदों ने, जो संख्या में बेहद कम है, आम आदमी पार्टी के जहां पर 134 से ज्यादा हैं और साथ ही साथ बीजेपी के 104 हैं, तो वहीं पर कांग्रेस के तकरीबन 7 से 9 पार्षद हैं। और साफ तौर पर इन महिला पार्षदों ने, पुरुष पार्षद भी इक्का दुक्का शामिल थे, सबने बुरी तरह से मेयर शैली ओबरॉय के आसन के ठीक सामने खड़े हुए और मांग करने लगे कि आखिर क्यों डेंगू का आंकड़ा जो है छुपाया जा रहा है। आरोप ये भी लगाया कि मौतों को छुपाया जा रहा है और साफ तौर पर यह कहा कि अमूमन ये आंकड़े बाहर आने चाहिए। बावजूद इसके जो है आंकड़ा सामने नहीं आया। मेयर के बार बार मना करने पर कि आप शांत हो जाइए, बैठिए, और उसके बाद से कार्रवाई शुरू करते हैं, फिर जवाब देते हैं। लेकिन किसी तरह से इसी हो हंगामे के बीच में शोक प्रस्ताव पढ़ा गया, जैसी कि परंपरा रही है नेता सदन की तरफ से, मुकेश गोयल की तरफ से। और उसके बाद से इसी दौरान ही आपको बताऊं कि तकरीबन ये कहा गया कि नेता विपक्ष जो है राजा इकबाल सिंह, वो अपने जो है चीजों को शोक प्रस्ताव पर अपनी बात रखें। तो साफ तौर पर उन्होंने हाँ में हाँ मिलाया कांग्रेस के पार्षदों को और ये कहा कि जो डेंगू का आंकड़ा और प्रदूषण का आंकड़ा मांग रहे हैं ये पार्षद, उन्हें दिया जाना चाहिए। लेकिन बोलते बोलते ही उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि आज सदन में जो कुछ हो रहा है वह दरअसल असंवैधानिक है, नियम कानून के विरुद्ध है, और यही वजह है कि इस पूरे मसले पर जैसे मनीष सिसोदिया जेल गए, कुछ वही हाल ऐसा ही होने जा रहा है आपका यानी उन्होंने मेयर की तरफ मुखातिब होकर यह बात कही। तो क्या बीजेपी को अंदर खाने पता है कि आने वाले वक्त में ऐसा कुछ होने जा रहा है, या फिर कानूनी पेचीदगियां या कानूनी शिकंजा कुछ इस तरह से कसा जाएगा कि साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में आम आदमी की पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। कम से कम राजा इकबाल के इस वक्तव्य से साफ तौर पर यही जाहिर हो रहा था। अब असंवैधानिक कैसे हुआ, क्या फैसला, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं तकरीबन 58 प्रस्ताव आए थे और 54 प्रस्तावों को पास कर दिया गया। कुछ एक रिजेक्ट किए और बाकी सब आगे के कंसिडरेशन के लिए पोस्टपोन कर दिए गए, जैसा हर बार परंपरा रही है। लेकिन इन एजेंडे में कई ऐसे प्रस्ताव शामिल थे जो कि 5 करोड़ से ऊपर के थे, और मैंने आपको कई बार अपने वीडियोज में इस बार बताया है कि किस तरह से 5 करोड़ से ऊपर का जो भी प्रस्ताव होता है उसे सबसे पावरफुल कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी जो अभी तक बनी नहीं है, उसमें प्रपोजल रखना जरूरी होता है। उसके बाद ही वो सदन में ले जाया जाता है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम का जो एक्ट है वो ये साफ तौर पर कहता है कि जहां पर रेट, टेंडर, फाइनेंस, ऑडिट या फाइनेंस से संबंधित कोई भी चीज होती है तो सदन से पहले वो स्टैंडिंग कमेटी में रखी जाती है और स्टैंडिंग कमेटी के रास्ते ही वो सदन में आती है। लेकिन इस बार बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव थे जो प्रस्ताव 5 करोड़ से ऊपर के थे। बावजूद इसके उन प्रस्तावों को सीधा सदन में लाया गया और यही वजह है कि ये कहा गया कि जो डीएमसी एक्ट की धारा 44 है उसका साफ तौर पर उल्लंघन आम आदमी पार्टी कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राजा इकबाल ने इस बात का हवाला दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो धारा 69 है उसमें साफ तौर पर से इस बात का उल्लेख है कि किसी भी तरह से जो शक्तियां हैं, चाहे वो पावरफुल कमेटी हो, सदन की स्टैंडिंग कमेटी और सदन की खुद की शक्तियां, मेयर की शक्तियां, तो दिल्ली नगर निगम एक्ट में ये सब कुछ लिखा हुआ है कि किसी भी तरह से इन चीजों को या एक दूसरे के एरिया में कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि ये सब कुछ असंवैधानिक है।
हालांकि आपको बताऊं कि तकरीबन आधे घंटे की देरी से ये शुरू हुआ था पूरी बैठक, और उसके बाद से 10 मिनट के अंदर ही तकरीबन 54 प्रस्ताव पास हो गए, क्योंकि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का बहुमत बड़ा है इसलिए वो पास हो गए। कांग्रेस के पार्षद जो है डेंगू और प्रदूषण पर चर्चा कर रहे थे। तो अमूमन जैसा अब तक होता रहा है, अलग अलग तकरीबन हर बैठक मैंने कवर की है, वहां पर किसी भी तरह का जो है चर्चा कम से कम नगर निगम एक होने के बाद, या यूं कहें कि 2023 के जनवरी से मैं तो देख नहीं पा रहा हूं कि कोई ऐसा वृहद या गहन चर्चा हुई हो, मंथन हुआ हो जिसमें साफ तौर पर निकल कर आया हो। तो इसमें इन सारे प्रस्तावों में सबसे ज्यादा विषय था वो ये था कि आखिरकार लैंडफिल साइटों के लिए अलग से जब टेंडरिंग होगी तो उसका तो 5 करोड़ से ज्यादा का बजट होगा, तो उसे तो सदन में रखा नहीं जा सकता डायरेक्ट, उसे तो स्टैंडिंग कमेटी से होकर सदन में आना चाहिए था। बस यही है कि बीजेपी विफल गई और उसने कहा कि जैसा इस वक्त हो रहा है, और पहली बार मैंने ऐसा देखा कि साफ तौर पर अधिकारियों को भी टारगेट किया राजा इकबाल ने, और ये कहा कि निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात और है, बड़ी लाजवाब चीज है वो ये कि जब भी कोई लॉ की चीजें संबंधित होती हैं तो एमसीडी का जो लॉ विभाग है वो इस पूरे मामले में अपनी राय देता है। अब लॉ विभाग ने भी कह दिया कि इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि ये सब कुछ दरअसल असंवैधानिक हो रहा है, और जो दिल्ली नगर निगम के एक्ट का वायलेशन है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो दिल्ली नगर निगम का संविधान है। तो साफ है कि क्या हकीकत है क्या फसाना ये तो बाद में तय होगा, लेकिन जो प्रस्ताव पास हुए, अगर इस पूरे मसले में कोई कोर्ट चला गया, यानी किसी ने सीबीआई को चिट्ठी लिख दी, या फर्ज कीजिए कि कोई कानूनी राय लेने पहुंच गया, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को रख दिया, तो साफ तौर पर उसका इंटरप्रिटेशन तो होगा ही, और अगर ऐसी ही चीजें चलती रहीं तो दिल्ली नगर निगम में भी कुछ मुश्किल आ सकती है। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि इस बार जब राजा इकबाल बड़े फॉर्म में दिखे और उन्होंने साफ तौर पर टारगेट करते हुए बोला कि अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो अगला नंबर आपका, यानी साफ है दिल्ली नगर निगम में कुछ न कुछ पक तो जरूर रहा है, जो कि अभी सतह पर नहीं आया है। हालांकि अंदर खदबदाहट बहुत तेजी से चल रही है। देखना है आगे क्या कुछ होता है। जगन के साथ मैं राम किंकर सिंह, एमसीडी की राम कहानी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।